हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। इससे पहले हमने राज्य खाद्य आयोग को कंप्लीट किया था। दोस्तों, मैंने राज्य खाद्य आयोग के मध्य प्रदेश के जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं उनके बारे में मैंने नहीं बताया था। तो उनका नाम है वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा। तो ये याद रखिएगा, जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं राज्य खाद्य आयोग के, वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो दोस्तों, जिसे नेशनल कमीशन फॉर वीमेन कहा जाता है, राष्ट्रीय महिला आयोग को, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया है। क्योंकि इसका गठन एक अधिनियम के द्वारा किया गया है, इसलिए इसे सांविधिक निकाय कहा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि महिला आयोग क्यों बनाया गया। तो इसका प्रारंभ होता है 1974 में। जो 1974 में एक समिति बनाई गई, इसका नाम था कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन, और इसकी रिपोर्ट टाइटल रखा गया टुवर्ड्स इक्वलिटी। तो दोस्तों, 1974 से कहानी शुरू होती है। भारत में महिलाओं की स्थिति बेहतर करने के लिए एक अलग से निकाय होना चाहिए। इसके बाद एक मंत्रालय का गठन किया गया, जिसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, जिसका गठन 26 सितंबर 1985 को किया गया। इसी विभाग के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को रखा गया। और दोस्तों, अभी हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब हम देख लेते हैं, फिर 1988 में महिला भावी योजना समिति बनाई गई। ये भी महिला आयोग के लिए बनाई गई थी। इसमें भी महिलाओं के लिए अलग से एक आयोग की बात कही गई कि महिलाओं के लिए भी एक अलग से आयोग होना चाहिए। इसी समिति की सिफारिश पर 1990 में केंद्र सरकार द्वारा एनजीओ से सलाह ली गई, एनजीओ से पूछा गया, और एनजीओ महिलाओं की सुरक्षा में अपना कार्य कर रहे थे। इसके बाद यह डिसीजन लिया गया कि हम महिलाओं के लिए अलग से कानून बनाएंगे। तो इस समिति की सिफारिश पर ही कानून बनाने का प्रावधान शुरू हुआ। फाइनली 30 अगस्त 1990 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित हो गया, और इसी अधिनियम के आधार पर 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हो गया, धारा 3 के अंतर्गत, है ना। अब जो 30 जनवरी 2006 में एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अलग करके महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का गठन किया गया। किससे अलग करके? मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अलग करके महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का गठन किया गया। इस तरह से महिला आयोग अस्तित्व में आया। अब जान लेते हैं महिलाओं से संबंधित जो अधिकार हैं उनके बारे में। तो महिलाओं से संबंधित अधिकार संवैधानिक अधिकार हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यह देख लेते हैं कि संवैधानिक और सांविधिक अधिकार जो होते हैं उनमें अंतर क्या है। तो संवैधानिक अधिकार का मतलब है जो बातें संविधान में लिखी गई है, एवं सांविधिक का मतलब है जो विधायिका ने अधिनियम पारित करके बनाया है। मतलब कि जो संविधान में लिखी गई है वह संवैधानिक अधिकार है, और जो विधायिका द्वारा अधिनियम पारित करके बनाया गया है वह सांविधिक निकाय है। तो जो संवैधानिक अधिकार हैं, इसके भागों को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ अधिकार। मौलिक अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक कर्तव्य एवं अन्य भाग भी इसमें हैं संवैधानिक अधिकार में। तो देखिए मौलिक अधिकार क्या है।
इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके बाद हम अनुच्छेद कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार का मतलब है कि सरकार किसी भी क्रियाकलाप द्वारा इन अधिकारों को क्षति होती है, सरकार के किसी भी क्रियाकलाप द्वारा इन अधिकारों को अगर क्षति होती है तो उसके खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं एवं न्याय की मांग कर सकते हैं। ये मौलिक अधिकार है। अब इसके बाद नीति निर्देशक तत्व क्या है ये भी जान लेते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व इसमें यह बताया गया है कि एक राज्य को अच्छा राज्य बनने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है कि कैसी नीति बनाना चाहिए एक राज्य को। अब जान लेते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो मौलिक कर्तव्य जो कि 42वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा लाया गया था, भारत में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इसमें यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति बनने के लिए किन किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ये व्यक्तियों की बात करता है। तो संवैधानिक प्रावधान में अनुच्छेद 14, 15, 16 को हम अब जान लेते हैं कि यह अनुच्छेद 14, 15, 16 क्या कहते हैं। तो ये महिलाओं से संबंधित ही अनुच्छेद हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून सभी के लिए एक समान है। जो कानून है सभी के लिए एक समान है। किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। कानून सभी के लिए समान है। अब अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है कि राज्य जब भी कानून बनाएगा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा, अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है। लेकिन अनुच्छेद 15(3) में फिर कहा गया है कि अनुच्छेद 15(3) कहता है कि राज्य महिलाओं के लिए विशेष कानून बना सकता है। यह महिलाओं की बात करता है। अनुच्छेद 15(3) कि राज्य को महिलाओं के लिए कोई विशेष कानून बनाने का अधिकार है। अब इसके बाद अनुच्छेद 16(2) क्या कहता है। तो अनुच्छेद 16(2) कहता है कि राज्य जब भी कोई रोजगार देगा तो वह धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास आदि में कोई भेदभाव नहीं करेगा। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी आधार पर राज्य कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। यह 16(2) अनुच्छेद 16(2) में बताया गया है। तो ये सारे अनुच्छेद महिलाओं से संबंधित है कि ये राज्यों में कौन कैसे कानून बना सकता है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव इसमें नहीं किया जाएगा। यह सारी बातें इसमें डिस्कस की गई हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे कि नीति निर्देशक तत्वों में भी जो आर्टिकल्स दिए गए हैं तो उसमें महिलाओं के लिए क्या कहते हैं उसके आर्टिकल्स, इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम और अनुच्छेद जानेंगे। और ये अनुच्छेद बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको इन्हें याद रखना है क्योंकि जो 14 है, 15(3) है, यह पूछता ही है MPPSC में। इसीलिए इन अनुच्छेदों को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है और याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।